हेलो टीचर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन की वजह से हम लोग ऑनलाइन टीचिंग पर प्रेफरेंस कर रहे हैं ताकि बच्चों के टाइम का वेस्ट ना हो, वो इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सके। इसलिए हम लोग उन्हें ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। बट जैसा कि आप ये जानते हैं कि स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम चेक करने के लिए टेस्ट लेने की रिक्वायरमेंट होती है कि वाकई में जो भी वो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, कराया जा रहा है, वो उन्हें समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग स्कूल में टीचिंग करते हैं तो वहां पर टेस्ट लेना हमारे लिए काफी इजी होता है। लेकिन अब हम स्कूल में टीचिंग नहीं कर रहे हैं, बट हम देखना चाहते हैं कि वाकई में बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए हम टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग गूगल फॉर्म। आज मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर करना ही बताने जा रही हूं। देखिए, आप सभी के पास अपना जीमेल अकाउंट होगा। जब आप अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करते हैं तो वहां पर आपका स्क्रीन जो ओपन होती है उसमें मल्टीपल आइकन्स होते हैं। जब आप अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करेंगे देखिए, यहाँ पर आपके आइकन के पास में ये जो 9 डॉट्स हैं, इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका गूगल ड्राइव का ऑप्शन है, ड्राइव, आप उसे ओपन करेंगे। जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे, फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, मोर। जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा ब्लैंक फॉर्म और फ्रॉम अ टेम्पलेट। वी चूज फ्रॉम अ टेम्पलेट। जब हमने टेम्पलेट पे चूज किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास वेरियस कैटेगरीज हैं, जिसमें आपका ब्लैंक है, ब्लैंक क्विज है, असेसमेंट है, वर्कशीट है, कोर्स इवेल्युएशन है। अलग अलग टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन हम यहाँ पर किसे चूज करेंगे? हम चूज करेंगे या तो असेसमेंट को या फिर ब्लैंक क्विज को। फिलहाल मैं ब्लैंक क्विज यूज कर रही हूँ। जब आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो सबसे पहले ब्लैंक क्विज की डिस्क्रिप्शन, सपोज कीजिए मैं इसे नाम देना चाह रही हूँ टेस्ट। चैप्टर का नाम दे देते हैं कि कौन से चैप्टर से टेस्ट ले रहे हैं। इसके बाद आप अपने जो टेस्ट में क्वेश्चंस देना चाहते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस को इंपोर्ट क्वेश्चन से भी इंपोर्ट कर सकते हैं कि आपने पहले से अपना क्वेश्चन बैंक क्रिएट किया हो, वहां से इंपोर्ट कर ले और आप टाइप भी कर सकते हैं। मैंने वर्ड की फाइल में पहले से अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं, मैं वहां से ही इन्हें उठाकर कॉपी करूंगी। सपोज करो मेरा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज यूज टू ऐड न्यू डेटा विदाउट इरेजिंग प्रीवियस डेटा फ्रॉम फाइल। मैंने इसे यहां से कॉपी कर लिया और अपने यहां पर हम उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने चूज किया है क्वेश्चंस की कैटेगरी में से। यहाँ पर आप शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टी चॉइस, चेक बुक्स, जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल चूज किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑप्शंस भी मैंने अपने वर्ड की फाइल में पहले से डाले हुए हैं, वहां से ऑप्शन उठा उठा के उसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगी। एक एक ऑप्शन अपना उठाऊंगी और वहां पर कॉपी कर दूंगी।
साइड बाय साइड अपने क्वेश्चंस की आंसर की को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आंसर की, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड टू ऐड न्यू डेटा इन फाइल विदाउट इरेजिंग प्रीवियस डेटा फ्रॉम फाइल। इसमें मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर की को हम जब यहां पर चूज करेंगे, ऐड आंसर फीडबैक, करेक्ट आंसर B1 इज द माई करेक्ट ऑप्शन। मैंने बी को चूज किया। यहां से पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। पॉइंट्स का मतलब है कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मैंने कहा ये क्वेश्चन है 1 मार्क का। तो जब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो अगर वो सही करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके स्कोर में 1 मार्क ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको फील्ड भी देना है कि रिक्वायर्ड है या अनरिक्वायर्ड है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हो, बच्चे को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े तभी वो आगे मूव कर सके, तो उसके लिए आप यहाँ पर रिक्वायर्ड को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने सीधा क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम स्टूडेंट से डिटेल भी इनपुट कराएं तो उसके लिए आप पहले उसके नेम और क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। नेम आपका शॉर्ट आंसर है, इसके लिए हम कोई मार्क्स नहीं देंगे, साथ में ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं कि हमें उसका क्लास भी जानना है। क्लास का आंसर आपका क्या होना चाहिए? शॉर्ट आंसर होना चाहिए, मतलब टाइप करना पड़ेगा आंसर को। ये भी आपकी रिक्वायर्ड कैटेगरी है। ठीक है, साथ में हमें स्टूडेंट का रोल नंबर भी चाहिए। ये भी हमारा शॉर्ट आंसर है और रिक्वायर्ड है। अब हमारे टेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। मैंने पहला क्वेश्चन अपना पहले ही टाइप कर चुकी हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज यूज्ड टू ऐड न्यू डेटा इन फाइल विदाउट इरेजिंग प्रीवियस डेटा फ्रॉम फाइल। अगर आपको और क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो ये जो ऐड ऑप्शन आ रहा है यहां से आप और क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन भी मैंने पहले से टाइप किया हुआ है। यहां से मैंने उसे कॉपी किया और अपने फॉर्म में मैंने उसे पेस्ट कर दिया। ऑप्शन भी मैंने बनाए हुए हैं तो मैं वहीं से उठा लेती हूँ। सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अब हमें और क्वेश्चन ऐड करना है। अगर आपको इसे रिक्वायर्ड, इसकी भी आंसर की फीड कर दीजिए क्योंकि एमसीक्यू है, एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आंसर की ऐड करने के लिए। हमारा क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है आर आर। ये दो ऑप्शन है, ये दोनों करेक्ट होने चाहिए। दोनों ऑप्शन हमें चूज करने पड़ेंगे तभी मार्क्स मिलेगा। अब दो ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन की वेटेज मैंने रख दी 2 मार्क्स की। ठीक है, रिक्वायर्ड भी बना दिया है इसे। एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मैंने थर्ड ऑप्शन लिया, थर्ड क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनमें मुझे इमेजेस चाहिए। इमेज चाहिए तो वो तो ऑप्शन में फिर हमें यहाँ से इमेज में अपलोड करनी पड़ेगी। जब आप ऑप्शन 1 पे आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है ना, आप ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे
तो आपसे इमेज का पाथ ब्राउज करने के लिए कहेगा। मैंने पहले से इमेजेस स्टोर की हुई है, मैं वो पाथ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। मुझे एक और ऑप्शन चाहिए, उसके लिए भी हम इमेज ले लेते हैं। उसके लिए भी मुझे इमेज चाहिए। एक और चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में हम इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। आप जितने चाहे क्वेश्चंस वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप साथ में आंसर की भी दे सकते हैं, मैंडेटरी है या नहीं है वो आप बता सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। तो मैं आंसर की में जाके ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 को चूज कर लेते हूँ। इसका भी हमने मार्क्स वेटेज रखा 2 मार्क्स का, यहां से डन किया। सपोज कीजिए मुझे मेरे टेस्ट में इतने ही क्वेश्चंस चाहिए, मेरा टेस्ट रेडी हो गया है। जब मेरा टेस्ट रेडी हो गया है तो आप एक बार इसे प्रीव्यू करके देख लीजिए कि आपका टेस्ट इस तरह से स्टूडेंट को दिखाई देगा। देखिए सारे क्वेश्चंस के बाद रेड स्टार आ रहा है ना, वो इस बात का इंडिकेशन है कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, अब हमने प्रीव्यू कर लिया है इसे, तो अब हमें इसकी सेटिंग में जाना है। देखिए अगर आप लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ऑप्शन को चूज करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी स्टूडेंट को जो फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनवाइट करना है वो यूजिंग ईमेल करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को चूज नहीं किया है। एडिट आफ्टर सबमिट ऑप्शन हम चूज नहीं करेंगे, अदरवाइज बच्चे बाद में करेक्शन कर लेंगे। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम चूज कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट देख सके कि उसने जो अटेम्प्ट किया है उसमें उसे कितने मार्क्स मिले हैं, क्या मिस्टेक्स उसने की है। प्रेजेंटेशंस, शो प्रोग्रेस बार, शो शफल क्वेश्चन ऑर्डर, मतलब अगर आप क्वेश्चन के ऑर्डर को सीक्वेंस को बदल देना चाहते हैं कि हर बार जब स्टूडेंट आए तो उसे अलग ऑर्डर में क्वेश्चंस मिले, तो उसके लिए यूज होता है। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स को हम ऑफ कर देते हैं ताकि एक बार में एक ही रिस्पॉन्स सबमिट हो। क्विजेज में मेक दिस अ क्विज तो हम चूज करेंगे ही करेंगे। रिलीज मार्क्स इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यस। अगर आप चाहें तो मैनुअल में करना चाहें तो मैनुअल चेकिंग करना चाहें तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। जैसे ही स्टूडेंट सबमिट करेगा उसे मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स और पॉइंट वैल्यू देखना अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो यहां से आप अलाउ कर सकते हैं, और अगर नहीं अलाउ करना चाहते हैं तो आप इसे अनचेक कर दीजिएगा। हम चाहते हैं कि अलाउ करें तो मैं यहां से कर देती हूँ कि स्टूडेंट देख सके कि उसने कौन कौन से क्वेश्चंस को मिस किया है, उन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर क्या है एंड पॉइंट वैल्यूज क्या है। अब सेव कर देते हैं। ठीक है,
अब जब हम इसका एक बार प्रीव्यू करेंगे, नेम, क्लास, रोल नंबर, जैसे मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए। अब सबमिट करते हैं। यहाँ पर आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ गया व्यू स्कोर का। स्टूडेंट अपने मार्क्स देख सकेगा, 5 आउट ऑफ 5। अगर उसने मिस्टेक्स की होगी तो उसके अकॉर्डिंगली उसके मार्क्स उसे कम या कम दिखाई देंगे। ये तो हमने खुद से प्रीव्यू किया है, लेकिन अगर हम स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं कि वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट करे, तो उसके लिए हम यहां से सेंड से क्विज़ेस को स्टूडेंट के पास सेंड कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजना चाहेंगे तो उसके लिए हम यहाँ से लिंक ले लेते हैं। इस लिंक को शॉर्टन करके कॉपी कर लेते हैं और इस लिंक को आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे तो स्टूडेंट के पास ये फॉर्म पहुंच जाएगा और वो इसे फिल कर पाएंगे। जब स्टूडेंट्स फॉर्म वगैरह फिल कर देंगे तो आप सभी स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज अगर देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ने कैसे रिस्पॉन्स दिए हैं, तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है, उसका नाम ये है और उसने इस क्वेश्चन के ये आंसर दिए हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट का एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रिएट स्प्रेडशीट भी कर सकते हैं और ये स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव में सेव हो जाएगी। इस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट, वर्कशीट और टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट का उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो और जो थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं उस लापरवाही से बचे, ताकि टाइम टू टाइम उन्हें ये बात पता चलती रहे कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर उन्हें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। थैंक यू।